बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तवक्कुल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आपको अहम तरीन खबरों और तज्जिया आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बांग्लादेश में जो हुकूमत शेख हसीना वाजिद के साथ जो वाक़या पेश आया, इससे पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा तासर पाया जा रहा है और इसकी मवासलत को पाकिस्तान की एक जो मौजूदा हुकूमत है PDM सेकंड PDM दोम के साथ मिलाया जा रहा है, क्योंकि जो शेख हसीना वाजिद ने अपने मुल्क में किया था वही PDM 2 जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में कर रही है। हमारे गिरदोनवा जो वाक़यात हो चुके हैं, जिस तरह अफगानिस्तान में हुआ, श्रीलंका में हुआ और अब जबकि बांग्लादेश में भी हुआ जो सबका पाकिस्तान है, और इसी तरह के हालात अब पाकिस्तान में भी होने की तवक्को की जा सकती है। लेकिन मुमकिन है कि पाकिस्तान में इस किस्म के हालात ना पैदा हों, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जो है वो इस कदर नहीं अपना हक ले सकती जिस कदर उन्होंने फाशिस्ट हुकूमत से अपना हक लिया है। इस वक्त जो मौजूदा पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया था रिजर्व सीट्स का, कि रिजर्व सीट्स तरीके इंसाफ को वापस की जाए, लेकिन उसके खिलाफ पार्लियामेंट में एक बिल उन्होंने पास कर लिया और बिल को फिल फॉर उन्होंने सेनेट से भी पास करवा लिया। ये ऐसी हमारी बेहिसी है कि जो मौजूदा हमारी पार्लियामेंट है, जो फॉर्म 47 की पैदावार है, इन्होंने अगर अपने मकसद का बिल पास करवाने हो तो 2 दिन के अंदर पास हो जाते हैं। अगर लाकानूनियत के खिलाफ बिल पास करवाने हों या महंगाई के खिलाफ पास करवाने हों या वज़रा और सेनेटर्स और एस्टेब्लिशमेंट के लोग, ब्यूरोक्रेट्स, उनके खिलाफ करप्शन के बिल पास कराने तो वो हो ही नहीं सकते, उसके ऊपर बहस शुरू हो जाती है। लेकिन अपने मकसद के बिल ये फौरन पास करवा लेते हैं। तारिक फजल चौधरी कह रहे थे कि ये जो बांग्लादेश की ममासलत पाकिस्तान से की जा रही है ये बहुत गलत है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज बहुत मजबूत है, बांग्लादेश की फौज कमजोर थी। इसका मतलब ये हुआ उसके बयान से कि ये जो फॉर्म 47 के साथ हुकूमत बनी है कि ये किसने बनवाई है, उसका इशारा किसकी तरफ था? क्या हमको फौज ने बनवाया है? फौज ने हमारी हुकूमत बनाई है, लेकिन हमारी फौज मजबूत है, इसलिए हमारे पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा नहीं हो सकते। लेकिन अगर ऐसे हालात पैदा हो गए तो ये मौजूदा हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान से होंगे। ना भी पैदा हो फिर भी ये जो मौजूदा हुकूमत है ये नवंबर से ज़्यादा नहीं चल सकती, क्योंकि नवंबर के महीने में इनके जो मज़ीद जो इस पूरे मुल्क को हैंडल करने वाला है अमेरिका, उसकी हुकूमत और इंतज़ामिया चेंज हो जाएगी और नई इंतज़ामिया उम्मीद की जा सकती है कि वो पाकिस्तान के अवाम के साथ तावन करेगी। और जो इस वक्त सबका वज़ीर आज़म जेल में मौजूद है और उसको छुड़वाने के लिए वो मुकम्मल तावन, जबकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी मंशूर में भी कह चुका है कि मैं इमरान खान को आज़ादी दिलवाऊंगा, और ये मुमकिन है कि हो भी जाए। और नवंबर में काजी फायज़ जो है उनकी भी ख़त्म हो रही है डेट, वो भी रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ को सिर्फ और तहफ़्फ़ुज़ दिया है तो वो काजी फायज़ नहीं दिया है। ना उसका भाई वज़ीर आज़म दे सका, ना वज़ीर आला बेटी दे सकी। और इस वक्त नवाज शरीफ की जो मौजूदा पोजीशन है वो इंतहाई खामोश बैठा है। हालांकि उसकी अपनी हुकूमत है, मुस्लिम लीग को हुकूमत दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कोई ना कोई बात करने के लिए किसी न किसी तरह बिल्कुल कासर है कि मैं किसी किस्म की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ना करूं। आसिफ अली जरदारी जो है वो खामोश बैठा हुआ है, वो भी ये देख रहा है कि किसी तरह ये हुकूमत नाकाम हो बिल्कुल, और मैं अपने बेटे बराबर को वज़ीर आज़म बनाऊं, क्योंकि वज़ीर आज़म बनाने के लिए वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अगर नून लीग का वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है फॉर्म 47 के तहत, तो फिर तो पीपल्स पार्टी का भी बनाया जा सकता है। उसको 47 के तहत बनने के से कौन रोक सकता है? जबकि जो सवाबी का जलसा है वो ये पेश कर रहा है कि पाकिस्तान में भी अब इनकलाब बिल्कुल नज़दीक है। सवाबी में कम अज कम 15 लाख के लगभग लोग थे। अगर वो इनकलाब लेना चाहें तो फिर उनसे आधे भी लोग अगर निकल आए तो वो इनकलाब ला सकते हैं और अपना हक वो ले सकते हैं। सवाबी के जलसे ने, जबकि हुकूमत की हर तरफ से पाबंदी होने के बावजूद, पंजाब से इस कदर लोग उस जलसे में शामिल हुए हैं कि आदमी सोच भी नहीं सकता कि इस कदर लोग पंजाब के इस जलसे में किस तरह पहुंच गए। लेकिन वो उस जलसे ने जो मौजूदा हुक्मरान है इनकी नींदें भी हराम कर दी हैं और इनके लिए सोना
मुश्किल हो चुका है। अब ये उनको पता चल गया है कि किसी न किसी शक्ल में हमको इमरान खान को आज़ाद करना पड़ेगा। अगर वो आज़ाद होता है तो फौरन वो इनकलाब बर्पा करेगा इसी हुकूमत में। अगर या नए इलेक्शन होते हैं तो फिर वो नए इलेक्शन में भी मुकम्मल तौर पर जीत कर दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने के काबिल होगा। अब तक के लिए इतना ही। अगले ब्लॉग तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।